देश भर में जश्न आजादी की धूम। आज देश मना रहा 77वां स्वतंत्रता दिवस। पीएम मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा। पीएम ने तिरंगे को दी सलामी। लगातार 10वीं बार पीएम मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा। लगातार 10 बार तिरंगा फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोदी। ध्वजारोहण के दौरान 21 तोपों की सलामी दी गई। लाल किले से दूर दूसरी जगह तोपों की सलामी। लाल किले पर ध्वजारोहण के बाद हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। तिरंगा पर पुष्प वर्षा की गई। पुष्प वर्षा के बाद सेना का बैंड कदमताल करता नजर आया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन पर सेना के बैंड का कदमताल। ध्वजारोहण के बाद लाल किले से पीएम मोदी ने किया संबोधित। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर वार। पीएम ने कहा, ये तीनों हैं सबसे बड़ी सामाजिक बुराई। भ्रष्टाचार के खिलाफ नफरत का माहौल जरूरी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के जंग में हर किसी ने हिस्सा लिया। आजादी के नायकों को नमन किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। दुनिया को भारत में नई ज्योति दिख रही। मणिपुर का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा है। शांति बहाल हो रही है। पीएम ने लाल किले से दोहराया, ये कालखंड 1000 साल का इतिहास लिखेगा। कई नए फैसले लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत का विकास महानगरों तक सीमित नहीं, बच्चे विज्ञान और तकनीक में भी आगे बढ़ रहे। कहा पीएम ने कहा, देश 6G की तैयारी कर रहा। संचार क्रांति की दिशा में तेजी से भारत बढ़ रहा। पीएम ने कहा, सेना में नए सुधार हो रहे हैं। देश की सीमा सुरक्षित है। अब सीरियल ब्लास्ट बीते कल की बात हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, 2047 में 100वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत विकसित भारत का तिरंगा फहराएगा। ये संकल्प लेना होगा। पीएम मोदी के संबोधन के बाद आसमान में उड़ाए गए तिरंगे वाले बलून। पीएम मोदी ने लोगों का किया अभिवादन। लाल किले की प्राचीर से संबोधन खत्म करने के बाद पीएम ने बच्चों से मुलाकात की। स्वतंत्रता दिवस की इन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लाल किले में पहुंचे लोगों से भी मुलाकात की। सबसे हाथ मिलाया। ध्वजारोहण से पहले राजघाट पर पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। बापू के स्मारक पर चढ़ाए पुष्प। कड़ी सुरक्षा के बीच पीएम मोदी का काफिला लाल किला पहुंचा। सुरक्षा के रहे सख्त इंतजाम। लाल किले पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। तीनों सेना प्रमुख रहे मौजूद। लाल किले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी का स्वागत किया। जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर ध्वजारोहण किया। तिरंगे को सलामी दी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। सीएम योगी ने ध्वजारोहण के बाद लोगों को संबोधित किया। कहा, नए संकल्प से आगे बढ़ना है। सीएम योगी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। कहा, सालों तक देश को गुलाम रखा गया।
लखनऊ में विधानसभा परिसर में जश्न आजादी के रंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। यूपी की कला संस्कृति से जुड़े कलाकारों ने बिखेरी अनोखी छटा। सीएम, डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। सीएम योगी ने दिलाई पंचप्रण की शपथ। 2047 तक देश को आत्मनिर्भर बनाने की सौगात दिलाई। सीएम ने 2047 तक विकसित भारत और भारत की एकता को सुदृढ़ बनाने की शपथ दिलाई। सीएम ने कहा, यूपी में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, 2017 तक यूपी में 2 एयरपोर्ट थे, आज 9 हैं। सीएम योगी ने वृक्षारोपण जन अभियान कार्यक्रम का किया शुभारंभ। वृक्षारोपण जन अभियान के तहत 5 करोड़ पौधारोपण का शुभारंभ। लखनऊ में यूपी पुलिस मुख्यालय में डीजीपी विजय कुमार ने किया ध्वजारोहण। यूपी ने पुलिस कर्मचारियों को मेडल, डिस्क और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने देहरादून में अपने आवास पर फहराया तिरंगा, तिरंगे को सलामी दी। सीएम धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में फहराया तिरंगा, बड़ी संख्या में रहे लोग मौजूद। सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा, प्रदेश में यूसीसी लागू करने जा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा, 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड यात्री पहुंचे इस बार। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फहराया तिरंगा, लोगों को बांटी मिठाई। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर अध्यक्ष खड़गे ने फहराया तिरंगा, सभा को संबोधित किया। अल्मोड़ा में स्वतंत्रता दिवस पर कई स्कूलों के बच्चों ने निकाली प्रभात फेरी, देशभक्ति के नारे लगाए। केदारनाथ धाम में आजादी का जश्न। केदारनाथ धाम में मंदिर समिति ने फहराया तिरंगा, बाबा केदार से की खुशहाली की कामना। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का किसानों के साथ जश्न आजादी, किसानों को मिठाई खिलाई। प्रयागराज में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ने मनाया जश्न आजादी। यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड की वरिष्ठ सदस्य कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां ने भी किन्नरों के साथ जुलूस निकाला। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भव्य राम मंदिर में इंजीनियर और कर्मचारियों ने तिरंगा फहराया। देवबंद में दारुल उलूम में आजादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दारुल उलूम में ध्वजारोहण कर शहीदों को याद किया गया। संभल के मदरसों में भी ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया गया। इस दौरान मदरसे के बच्चों ने तरह तरह के कार्यक्रम भी पेश किए। बुलंदशहर में जेपी यूनिवर्सिटी में ढोल नगाड़ों के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री भारत भूषण त्यागी ने ध्वजारोहण किया। मऊ पुलिस लाइन और जिला कलेक्ट्रेट में किया गया ध्वजारोहण। पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने फहराया तिरंगा। आगरा जिलाधिकारी कार्यालय में डीएम नवनीत सिंह चहल ने ध्वजारोहण किया। देश के शहीदों को नमन किया। कानपुर में स्वतंत्रता दिवस पर थानों से लेकर पुलिस लाइन तक शान से फहराया गया तिरंगा। आगरा में विदेशी मेहमानों ने मनाया आजादी का पर्व। आजादी के जश्न में इटली और तुर्की के विदेशी सैलानी शामिल हुए। ताजमहल घूमने आए थे सभी। अयोध्या राम मंदिर समर्थक बबलू खान ने तिरंगा ओढ़कर किए रामलला के दर्शन। रामलला को भेंट किया तिरंगा। वाराणसी में भी जश्न आजादी की धूम। डीएम एस राजलिंगम ने किया ध्वजारोहण। आगरा नगर निगम के पार्षदों और कर्मचारियों ने स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया। नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त करने और शहर को स्वच्छता बनाने की शपथ ली। देवरिया में कैबिनेट मंत्री कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया ध्वजारोहण। जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे। शाहजहांपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने फहराया झंडा। डीएम एसपी रहे मौजूद। नैनीताल में भी जश्न आजादी। बच्चों और बुजुर्गों ने प्रभात फेरी निकालकर झील बचाने का संकल्प लिया।
नोएडा पर भी खूब चढ़ा जश्न आजादी का रंग। बच्चों ने गाए देशभक्ति के तराने। वंदे मातरम की मनमोहक प्रस्तुति ने मोहा मन।